सरकार ने कानून बना दिया, गाय और गाय की नस्ल के जानवरों का ज़बीहा मना। हम तो लोगों को कहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर आप कुर्बानी करो, और आप यकीन मानो जिस दिन मुसलमान गाय और गाय की नस्ल के जानवरों को खरीदना बंद कर देगा, ज़िबा करना बंद कर देगा, उनका गोश्त तो खाना बंद कर देगा, सरकार को कानून बदलना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगा, अगर मुसलमान गाय और गाय की नस्ल के जानवरों को ज़िबा करना बंद कर दे, उनका गोश्त तो खाना बंद कर दे, जिस सरकार ने पाबंदी लगाई है उनके ही लोग सरकार को मजबूर कर देंगे, घुटने पर लेकर के आ जाएंगे और सरकार को कानून बदलना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कानून के दायरे में रह करके आप कुर्बानी करो। एक वक्त आएगा सरकार को कानून बदलना पड़ेगा और लोग तुम्हारे घर जानवर लेकर के आएंगे कि सेठ ले लो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना लहू सिअतुन फलम युज़हि फला यक़रुबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ दोस्तों, कुर्बानी अल्लाह ताला का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। कुर्बानी कोई नुमाइशी अमल नहीं। हम जो कुर्बानी करते हैं कि जानवर ख़रीद करके लाते हैं, उसको ज़ुबह कर देते हैं, और इसके लिए हमारी नीयत और जज्बा ये होता है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी और खुश हो। तमाम इबादतों में जो जज्बा पेश नज़र होता है कि अल्लाह की रज़ा और अज्र व सवाब का हुसूल, इस नीयत के साथ हम कुर्बानी करते। लेकिन कुर्बानी का ये अमल अगर देखा जाए तो ये दर हकीकत कुर्बानी के पस मंज़र में अल्लाह उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा है, और ये एक जुज़ है। कुर्बानी के पीछे जो जज्बा है, कुर्बानी के पीछे जो मकसद और हिकमत पे पोशीदा है, ये अमल उसका एक जुज़ है, मुकम्मल नहीं है ये अमल कि हम जानवर ख़रीद के लाएं और ज़ुबह कर दें और सिर्फ यही बात शरीयत में मकसूद हो, ऐसा नहीं। ये एक हिस्सा है, एक जुज़ है, वरना दर हकीकत कुर्बानी का ये अमल इस बात का इजहार है कि हम अल्लाह की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी में अपनी जान, अपना माल, अपना ख़ानदान, अपनी औलाद और तमाम तर ख्वाहिशात सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इसी बात का मज़हर है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है, यानी नबियों के बाप। मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, वो सब के सब हज़रत इब्राहीम की औलाद में थे। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है
कि 10,000 से जायद अंबिया किराम हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में आए। इसलिए हजरत इब्राहीम को अबुल अंबिया कहा जाता है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई है। सीरत इब्राहीमी जब कभी बयान की जाती है तो अव्वल से लेकर आखिर तक दर्जा बदर्जा आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम के इम्तिहानात लिए, आजमाइशें आई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील में जहाँ अपना वतन छोड़ा, अपना मकान छोड़ा, माँ बाप छोड़े, भाई बहन को छोड़ा, ख़ानदान को छोड़ा, इलाके को छोड़ा, सब कुछ अल्लाह के रज़ा के लिए छोड़ करके चले। मौका आया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी औलाद की भी परवाह नहीं की, अपने ख़ानदान की भी परवाह नहीं की, बीवी बच्चों की भी परवाह नहीं की। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। हत्ता के अल्लाह पाक ने जब औलाद की कुर्बानी मांगी, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बस भर औलाद की भी कुर्बानी पेश कर दी। कुरान करीम में सूरह साफ़ात में इस वाक़े को अल्लाह पाक ने जिक्र किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ख्वाब में ये बताया गया कि अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे से मशवरा किया। जो बात बतानी है कि तन्हा इब्राहीम नहीं, हजरत इब्राहीम के बेटे इस्माइल, हजरत इब्राहीम की बीवी हाजरा, सब में ये जज्बा कामिल तौर पर मौजूद था। बेटे से मशवरा किया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कुरान करीम में सूरह साफ़ात में इस वाक़े को जिक्र किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ख्वाब में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब देखा कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए। 3 दिन ख्वाब के बाद 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब भी दर हकीकत वही का एक हिस्सा होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी चाहते। बेटे से मशवरा किया कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? जिस बेटे को कुर्बान करना है उस बेटे से मशवरा लिया जा रहा है कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, या अबति फ़अल मा तुअमर, क्या मेरे वालिदे गिरामी, आपको अल्लाह पाक की तरफ से जो हुक्म मिला है उस हुक्म को आप पूरा कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप कुर्बान करने के लिए तैयार, कुर्बान होने वाले बेटे से राय मांगी तो बेटे ने बाप की हिम्मत हौसला बढ़ाया और कुर्बान होने के लिए तैयार कि आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है आप कर गुजरिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। सुपुर्दगी की ऐसी मिसाल दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को ले करके चले मक्के से मिना की तरफ कुर्बान करने के लिए, तो शैतान इब्लीस इंसानी शक्ल में आकर हजरत हाजरा को
बहकाने बहकाने लगा कि इब्राहिम इस्माइल को लेकर के गए हैं ज़िबा करने के लिए। हाजरा ने कहा, क्या कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करेगा, ज़िबा करेगा? शैतान लाजवाब हो गया। तो उसने कहा कि ये इब्राहिम का कहना है कि मुझे अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हम अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए हर तरह से तैयार हैं। हजरत हाजरा ने रोना धोना शुरू नहीं किया, आहो बोका नहीं की, सीना को भी नहीं की, चिल्ला पुकार नहीं किया। जवाब दिया कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म की तामील में हम हर तरह से तैयार हैं। हजरत इब्राहिम का जज्बा कुर्बानी, हजरत इस्माइल का जज्बा कुर्बानी और हजरत हाजरा के जज्बा कुर्बानी, आप देखो तो सही, दुनिया में ऐसी मिसाल न इससे पहले मिली और न इसके बाद। किसी की हिम्मत है, किसी में ये जज्बा है तो कुर्बानी का ये अमल के जानवर लाना, ज़िबा कर देना, ये कुर्बानी के मकसद का एक हिस्सा है, इताअत और इत्तिबा का एक जुज है। वरना दर हकीकत हर मुसलमान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक में ये जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना वतन, अपना मकान, अपने अजीज़ व अकरबा, अपनी औलाद, माँ बाप, सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम तैयार। यही वो जज्बा था जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन में अला वजहिल कमाल मौजूद था। यही वजह थी कि मक्के में जो मजलूमाना जिंदगी गुजार रहे थे और जब मक्के से मदीना हिजरत करके गए और मदीने में 10 साल रहे तो दुनिया के एक बड़े इलाके तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। सिर्फ जुबानी दावा नहीं था। हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में 1,24,000 से जायद सहाबे किराम थे। 1,24,000 से जायद सहाबे किराम थे। और जिलहिज्जा की 10 तारीख को मिना के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा था, अला हल बल्लगतु, कि अल्लाह ने जो पैगाम मुझे दिया था क्या वो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचा दिया? सहाबे किराम ने बैक जुबान कहा था, नाम या रसूल अल्लाह, कद बल्लगतर रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसहतल उम्मा, कि अल्लाह के रसूल, हाँ आपने अल्लाह का पैगाम मिन व अन अला वजहिल कमाल उम्मत तक पहुंचा दिया। कद बल्लगतर रिसालता व अद्दैतल अमानता, अल्लाह ने जो अमानत आपके सुपुर्द की थी वो अमानत आपने उन लोगों तक पहुंचा दी जिन तक पहुंचाने का आपको हुक्म दिया गया था, और आपने उम्मत के साथ खैरखाही और भलाई का मामला किया। वह नसहतल उम्मा, उम्मत के साथ आपने भलाई और खैरखाही के काम किया है। ये कहना सहाबा किराम ने जब ये जवाब दिया हुजूर के सवाल पर, तो हुजूर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह को गवाह बनाया कि अल्लाहुम्मा शहद अला हाजा, अल्लाहुम्मा शहद अला हाजा, अल्लाहुम्मा शहद अला हाजा, कि अल्लाह तू इस पर गवाह रहना, अय अल्लाह तू इस पर गवाह रहना, अय अल्लाह तू इस पर गवाह रहना। और फिर हुजूर ने फरमाया, अला फल युबल्लिग शाहिदु मिनकुमुल गाइब, सुनो तुम में से जो यहां मौजूद है, मेरा ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दे जो यहां मौजूद नहीं है। सहाबा किराम ने सुना तो इस तरह अमल किया
कि पूरे जजीरतुल अरब में 10,000 सहाबे किराम की कब्रें मुश्किल से मिलती हैं। पूरे जजीरतुल अरब में 10,000 सहाबे किराम की कब्रें मुश्किल से मिलती है। 1,24,000 में से 10,000 की कब्रें जजीरतुल अरब में है और 1,14,000 से जायद सहाबे किराम की कब्रें जजीरतुल अरब में नहीं है। अल्लाह का ये पैगाम लेकर निकले तो फिर मक्का मुकर्रमा जैसी सरजमीन छोड़ दी, मदीने मुनव्वरा जैसी सरजमीन छोड़ दी, जजीरतुल अरब से निकल गए और अल्लाह के रसूल का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की और अपनी जिंदगी मुकम्मल कर ली। जहां रहे वहीं इंतकाल हो गया और वहीं उनकी तदफीन भी हो गई। ऐसी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। हुजूर के एक फरमान की तामील में अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना घर, अपना वतन, अपना मकान, अपने अजीज व अकरबा, अपना कारोबार, अपने दोस्त व अहबाब सबको छोड़ करके निकल गए और दूर दराज इलाकों में दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, उन मकामात तक पहुंचे जिन मकामात तक आज तमाम तर सहूलतें होने के बाद पहुंचना मुश्किल है। ये है वो कुर्बानी जो सहाबे के नाम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन की तकमील के लिए दी थी। तो कुर्बानी सिर्फ जानवर का ज़िबा करना नहीं है। जाहिर बात है कुर्बानी जो साहिब निसाब हो उस पर वाजिब है, गरीबों पर कुर्बानी नहीं है। एक आदमी के पास 52.5 तोला चांदी, पुराना जो तोला होता था 12 माशे का होता था, 12 ग्राम का होता था। आपका तोला 10 ग्राम का होता है। पुराने तोले के हिसाब से 61-62 तोला चांदी किसी के पास हो या उतना पैसा हो या उतना सोना हो या उतना सामान तिजारत हो जो उसकी ज़रूरियात असलिया से जायद हो। ज़रूरियात असलिया में रहने का मकान है, सवारी है, इस्तेमाल के कपड़े हैं, बर्तन हैं और दीगर चीज़ें हैं। अगर किसी के पास एक मकान है ये उसकी ज़रूरत में है, एक से जायद मकान है वो उसकी ज़रूरत से बाहर है। यही हाल कपड़ों का है। हमारे पास 2 जोड़े 20 जोड़े हों, अगर हम पहन रहे हैं तो ये हमारी ज़रूरत में है, इसके अलावा ज़रूरत से बाहर है। सामान तिजारत इससे बाहर है, ज़ेवरात इससे बाहर हैं। एक आदमी के पास अपनी ज़रूरियात असलिया से जायद अगर 61-62 तोला चांदी या उसकी मालियत है, वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। गरीब पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन गरीब से भी इस बात का मुतालबा है कि अल्लाह उसके रसूल की रजा और खुशनुदी के लिए हर वक्त हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अपने जाती मफाद के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है। हमारा वजूद भी अल्लाह की अता और बख्शिश है। सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा इंसान में पैदा हो, उसका एक अलामती तौर पर एक मुजाहरा कुर्बानी है। कुर्बानी अगर वाजिब है तो फिर कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। बाज लोग अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते कि 10,000, 50,000, 1 लाख
2 लाख का जानवर लाके आपने अगर कुर्बान कर दिया तो इससे क्या होगा? इतने पैसे से किसी गरीब की मदद कर दो, बेघर लोगों का घर बना दो, बीमारों का इलाज और मुआवजा करवा दो, मकरूजों का कर्जा अदा कर दो। लोग अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते, वो ऐसा समझते हैं कि सिर्फ जानवर की कुर्बानी ही है, जबकि इसके पीछे जो जज्बा और हिकमत है वो कुछ और है, उन्हें पता नहीं। वो ऐसा समझते हैं कि जानवर ज़िबा किए तो उसका गोश्त तो खा लेना और खिला देना, इसके बाद क्या है। कितने लोग जब जानवर पालते हैं और फिर बकरीद पर उसकी कुर्बानी करते हैं तो उस जानवर से लगाव और मोहब्बत की वजह से उसका गोश्त तो खा नहीं पाते, रोते हैं। तो गोश्त तो खाने के लिए कुर्बानी नहीं है। कल किसी ने मसला पूछा था कि इज्तिमाई कुर्बानी की क्या शराइत है। उन्हें मैंने बताया था कि मसला ये है कि अगर एक जानवर में मुतअद्दिद अफराद शरीक है, एक आदमी कुर्बानी के लिए हिस्सा लिया, एक ने अकीके के लिए हिस्सा लिया, एक ने नजर मानी थी कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं जानवर ज़िबा करूंगा, उसने नजर का हिस्सा उसमें लिया, कुर्बानी की, सबकी नीयत इबादत की थी, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर इज्तिमाई कुर्बानी में एक आदमी भी ऐसा शरीक हुआ जिसके पेशे नजर इबादत नहीं थी, उसकी नीयत यह थी कि बकरीद को मार्केट में गोश्त तो बिकता नहीं है, बासी को गोश्त बिकता नहीं है, और अगर हमारे घर कहीं से गोश्त तो आया नहीं तो हम क्या पकाएंगे। बकरीद और बकरीद के 2-3 दिन में अगर हम वही दाल सब्जी खाएंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे। इस नीयत से अगर किसी ने लिया कि भाई अपने एक हिस्सा ले लो, अपने को गोश्त मिल जाएगा, इबादत की नीयत नहीं थी, तो ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, ये कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए कि इसकी नीयत इबादत की नहीं है, इसकी नीयत गोश्त का हुसूल है कि एक हिस्सा ले लेंगे तो गोश्त आ जाएगा। आज 1700-1800 में हिस्सा मिल रहा है, नहीं 300 रुपया 500 रुपया किलो गोश्त पड़ेगा, गोश्त तो मिलेगा, खाने में तो आएगा। आदमी अगर इस नीयत से किसी जानवर में शरीक है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। कल मैं एक बोर्ड देखा, नहीं कहना चाहिए लेकिन मसले की बात है और समझने की बात है। एक बैनर के ऊपर लिखा था कि एक हिस्से की कीमत 3300 रुपया, नीचे लिखा था गोश्त लेने वालों के लिए, अब बाजू में लिखा था 1750 रुपया जिनको गोश्त नहीं दिया जाएगा। अब गोश्त लेने और ना लेने से जानवर की कीमत में क्या फर्क आने वाला है। जो आपने एक हिस्से की कीमत अगर गोश्त लेना है तो 3300 रुपया और गोश्त नहीं लेना है तो 1750 रुपया। गौर करने की बात है, समझने का मकाम है कि आपने गोश्त मांगा तो आपका हिस्सा 3300 का, और अगर आपने गोश्त नहीं मांगा तो 1750 का। आगे की बात मैं नहीं कहूंगा, वरना इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले मेरे ऊपर सवालिया निशान लगा के ये बात कहेंगे कि ये अच्छा भला काम बनाने का करते। कल मैं देखा, मैं भी हैरान हो गया, ये क्या बात है। मसला है जो मैंने आपको बताया,
अगर आप में पूरा जानवर खरीदने की ताकत नहीं है तो आप अपने जैसे 2, 5, 7 लोगों को जमा कर लो और जा करके आप अपनी नज़र से, अपने हिसाब से जानवर खरीद के लाओ और कुर्बानी कर लो। इबादत के मामले में आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे जैसे ज़माना आगे गुजरता जाएगा, क़यामत करीब आती जाएगी, ईमानदारी ख़त्म हो जाएगी। ईमानदारी ख़त्म हो जाएगी और लोग कहने लगेंगे कि फला बस्ती में वो आदमी ईमानदार है। यानी ईमानदार इक्का दुक्का लोग रहेंगे, बस्ती की बस्ती ईमानदारी से खाली हो जाएगी। आज हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? अपनी इबादत, अपना अमल अपने हाथों से होना चाहिए। आप जैसे बहुत लोग हैं, हम जैसे बहुत लोग हैं कि अगर पूरा जानवर नहीं खरीद सकते, एक हिस्से की कुर्बानी आप अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जैसे लोगों को देख लो, जा करके सब सौदा करके जानवर ला करके उसके कुर्बानी कर लो और वजन से गोश्त तकसीम कर लो। अपनी इबादत अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने, और मुश्किल अमल नहीं है, आप कर सकते और आपको दिली इत्मीनान भी रहेगा, दिली इत्मीनान भी रहेगा। किसी ने मसला पूछा कि जानवर में एक हिस्सा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो क्या हम लोग चंद लोग मिल करके पैसा मिला करके एक हिस्सा हुजूर की तरफ से नफल कुर्बानी की नीयत से रख सकते हैं? मसला ये है कि एक हिस्से में एक से ज्यादा लोग शरीक नहीं हो सकते। एक हिस्से की कीमत एक आदमी अदा करेगा। ऐसा नहीं कि 2, 5 लोग, 6 लोग मिल करके कुर्बानी का जानवर लाए और एक हिस्सा हुजूर की तरफ से। जाहिर बात है उस एक हिस्से में 6 लोग शरीक है और एक हिस्सा पूरा एक आदमी की तरफ से होना चाहिए, उसमें शिरकत नहीं। ये वो बारीक बारीक मसाइल है जिसका जानना जरूरी है। कल किसी ने मसला पूछा था कि मेरे बेटे की उम्र 16 साल की है, क्या वो जानवर ज़िबा कर सकता है? जानवर के ज़िबा करने के लिए मुसलमान होना शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि वो ज़िबा कर सकता हो, अच्छी तरह ज़िबा कर सकता हो। और ये अमल मर्द तो मर्द, औरतें भी जानवर ज़िबा कर सकती है ना। अगर हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी, उसके जानवर की कुर्बानी वो खुद अपने हाथों से ज़िबा करना चाहे, कर सकती है। तो मर्द होना या बालिग होना जरूरी नहीं है, मुसलमान होना और जानवर कैसे ज़िबा किया जाता है इससे वाकफियत जरूरी। 4 रगें होती हैं जानवर के हलाल होने के लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना और चारों रगों का कटना या 4 में से 3 रगों का कटना जरूरी है। और इसी के साथ ज़िबा के अमल में जो आदमी शरीक है, ज़िबा करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेगा तो जो मुआविनीन है उनका भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना जरूरी है। अगर वो नहीं पढ़े और जानबूझ करके उन्होंने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर को छोड़ दिया, जानवर हलाल नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जानवर ज़िबा करो, कसाई फौरन अपने हाथ से छुरी ले लेता है ना, और ले करके वो अपना चालू कर देता।
उसका भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना जरूरी है। उसका भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना जरूरी है। अगर आपने 2 रगें काट दी थी, दूसरी 2 रग या 1 रग कसाई ने काटी और उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा, जानवर हलाल नहीं होगा, उसका गोश्त खाना जायज नहीं होगा। और हम लोग जानवर ज़िबा करते हैं, उसके खून को कहीं दफन करना चाहिए। ये हम लोग पानी मार करके गटर में बहवा करके नदी तक पहुंचा देते हैं। बिरादरान वतन को इस पर शिकायत है, उन्होंने बाकायदा ऊपर कंप्लेन दी है। इससे बचना जरूरी है। आप जानवर ज़िबा करें तो ऐसी जगह ज़िबा करें कि उसका खून जमीन में जज्ब हो जाए। मेरा मणिपुर जाना हुआ था एक प्रोग्राम में, वहां उन्होंने जानवर इस तरह ज़िबा किया कि जब जानवर को उन्होंने बांध लिया तो उसके गले के पास जमीन में खुदाई की, थोड़ा सा गड्ढा किया और उसके बाद जानवर कुर्बान किया। सारा खून उस गड्ढे में गया। उसके बाद उसको उन्होंने मिट्टी से ढांक दिया, खून को दफन कर दिया। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जानवर का खून नाली में बह करके ना जावे। थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि यही सारी गलाजत बह करके नदी में और नदी से गिरना डैम में और गिरना डैम से वापस फिल्टर हो करके मालेगांव में, और वही पानी हम पीते भी हैं, वही पानी हम इस्तेमाल भी करते हैं, उसी से वुजू करते हैं, उसी से गुस्ल करते हैं। मसला है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अब वुजू होता है नहीं होता है, गुस्ल होता है नहीं होता है, ये मसले की बात है। लेकिन ये तो सच्चाई है और वाकया है कि ये सारा खून और गलाजत गटर में और गटर से नदी में और नदी से गिरना डैम में जाती है। बोलो ना, वापस पानी आता है, हम इस्तेमाल करते हैं। गौर करने की बात है। जो जिम्मेदार है, अगर वो हमें इस मुसीबत से नहीं निकाल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अब जो कुछ कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। आज अगर बिरादरान वतन ने शिकायत की है, हमें उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। जानवर ज़िबा करें, उसका खून जमीन में दफन कर दें। छोटे छोटे मसाइल हैं कुर्बानी के, उनका जानना ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है। इसलिए कुर्बानी तो हम करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे। मैंने पिछले हफ्ते ये बात कही कि कुर्बानी का ये अमल सिर्फ मुसलमानों में है, ऐसा नहीं। वरना जब हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई इनका त्यौहार आता है तो काली माता के नाम से और दुर्गा देवी के नाम से जितने बकरे वो ज़िबा करते हैं, बकरीद पर हम भी नहीं ज़िबा करते, हमसे ज्यादा बकरे वो लोग ज़िबा करते। इल्जाम हमारे ऊपर है। हमारी कुर्बानी टारगेट है और लोग इसे उन्वान बनाकर हवा खड़ा करते, वरना हमसे ज्यादा चढ़ावा उनके यहाँ है ना। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तुम 20 हम 80, हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तुम 20 और हम 80, तो हमसे ज्यादा चढ़ावा उनका होता है, बदनाम है हम।
सरकार ने कानून बना दिया, गाय और गाय की नस्ल के जानवरों का ज़बीहा मना। हम तो लोगों को कहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर आप कुर्बानी करो, और आप यकीन मानो जिस दिन मुसलमान गाय और गाय की नस्ल के जानवरों को खरीदना बंद कर देगा, ज़िबा करना बंद कर देगा, उनका गोश्त तो खाना बंद कर देगा, सरकार को कानून बदलना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगा, अगर मुसलमान गाय और गाय की नस्ल के जानवरों को ज़िबा करना बंद कर दे, उनका गोश्त तो खाना बंद कर दे, जिस सरकार ने पाबंदी लगाई है उनके ही लोग सरकार को मजबूर कर देंगे, घुटने पर लेकर के आ जाएंगे और सरकार को कानून बदलना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 74% लोग गोश्त तो खाते हैं, जिनमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 10% है। 64% तो वो लोग खाते हैं, हम नहीं खाते। हमारी तादाद तो 10% है गोश्त खाने वालों की, और ये आदाद व शुमार हमारा नहीं है, ये सरकार की तरफ से जारी किए हुए आदाद व शुमार है। आज जो मरकजी सरकार है उसमें जो माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि मैं तो बीफ खाता हूं। पार्लियामेंट में बयान दिया। और मरकजी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, खैर से रहने वाले मणिपुर के, उसी इलाके के हैं, और उस इलाके में ये मना नहीं है, सब चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि कानून के दायरे में रह करके आप कुर्बानी करो। एक वक्त आएगा सरकार को कानून बदलना पड़ेगा और लोग तुम्हारे घर जानवर लेकर के आएंगे कि सेठ ले लो। ये तो इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में ये सब हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग मोहतात हो जाएं बस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कान खोल करके सुनो। आपने फरमाया गाय के दूध में शिफा है और उसके गोश्त में बीमारी है। गाय का दूध पियो, गोश्त मत खाओ। और हम यही ढूंढने की कोशिश करते, पड़िया है और पड़वा है। आदमी बोलता है कि यार कैसे, इसका गोश्त तो गाय और बछड़े से अच्छा होता है। आप किसी हकीम से पूछ लो, मेडिकली लाइन से आप जानकारी ले लो। ये तो एक मिजाज बन गया है लोगों का। बस हमारे यहाँ छोटे बच्चे कुर्बानी का जानवर लेकर के आए, हेला भी लेकर आए तो बोले गैया, भैंस भी लेकर के आए तो बोलते हैं गैया। एक मिजाज बन गया है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, हालात को समझो, कानून के दायरे में रह करके आप कुर्बानी का फरीजा अदा करो। और जो लोग इन जानवरों को खिला पिला करके तैयार करते हैं और अच्छी कीमत पे बेच करके अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, वो सरकार को मजबूर कर देंगे, सरकार कानून बदलेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत ना पढ़ी वो सुन्नत पढ़ लें।